सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। सावन मास में शिव जी की विशेष पूजा का महत्व मैं आपको बताता हूँ। सावन मास में पूजा हर कोई करता है अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मति अनुसार, पर खास करके बिजनेस और धंधा व्यवसाय में जिनको प्रगति चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, उन लोगों को सावन मास में पूजा करनी है। दूध और केसर मिला के शिव जी का ओम नमः शिवाय जप करके आप अभिषेक करेंगे तो सावन मास में आपके घर में लक्ष्मी आएगी, शिव जी की कृपा बरसेगी और जीवन में कोई भी प्रकार की चिंता या मुश्किलियों कभी नहीं आएगी। सावन मास में और भी एक तरीका है पूजा करने का। आप शिव मंदिर में जाते ही होगे पूजा करने के लिए, तो आप एक तांबे के कलश में पीपल के 5 पत्ते रखिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए, उसके बाद थोड़ा सा काला तिल डालिए और शिव जी की पूजा मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागता जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िताम कर्म बंधने, ऐसा जप करके आप शिव जी को वो तांबे का लोटा चढ़ाइए और वो पूजा कीजिए। खास करके उस समय जो आप अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक के वक्त जो तांबे के कलश में पीपल के 5 पत्ते हैं वो शिव जी पे गिरने नहीं चाहिए। उसके अलावा जब आपका अभिषेक खत्म हो जाए तो आप शिवालय के बाहर जाइए, उस पीपल के 5 पत्ते जो होते हैं उसे उस तांबे के कलश में से निकाल लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करके उस पत्ते में जो जल है वो अपने सिर पे आप चढ़ाइए, तो आपके घर में अतिशीघ्र लक्ष्मी आएगी। जीवन में जो भी बाधाएं होगी वो टल जाएगी। किसी मुश्किली में आप आ गए हो तो मुश्किली भी चुटकी बजा के चली जाएगी। दूसरी पूजा है कि सावन मास में हर कोई भगवान को कुछ ना कुछ तो अर्पण करता ही है, लेकिन शिव जी को सावन मास में धतूरे का फूल अर्पण कीजिए तो आपकी सकल मनोकामनाएं सिद्ध होगी। सावन मास में शिव जी को ऋतु अनुसार फल चढ़ाइए, खास करके आप रंभा फल चढ़ाइए, शिव जी को अर्पण कीजिए और लड्डू का प्रसाद भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, तो भी आपके घर में लक्ष्मी आएगी, जो भी बाधाएं होगी वो चली जाएगी। सावन मास में शिवालय जाकर सोमवार के दिन अगर आप खास करके शिव जी के पास कोई भी नारिकेल और 11 रुपये रखाइए, आपके जीवन में जो भी बाधाएं होगी टल जाएगी और सभी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। क्योंकि सावन मास में शिव जी को नारिकेल और 11 रुपये चढ़ाने से आपकी सभी बाधाएं खत्म हो जाएगी, जीवन में आने वाली मुसीबत होगी वो टल जाएगी। सावन मास में शिव जी को खास करके धतूरे का पुष्प चढ़ाने से बहुत बड़ा फल मिलता है। और अगर आपके पास वक्त हो तो आप सावन मास में खास करके 21 बिल्ली पत्र लीजिए और गोरुचन या चंदन से अनार की कलम द्वारा आप ओम नमः शिवाय बिल्ली पत्र में लिख के 21 बिल्ली पत्र आप अगर शिव जी को चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में बाधाएं होगी वो तो टल जाएगी। शिव जी की इतनी बड़ी कृपा आप पे बरसेगी, आप धनवान बन जाएंगे, सभी मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे, घर में लक्ष्मी आने लगेगी, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ये छोटा छोटे उपाय है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। भगवान सावन मास में सभी पे कृपा बरसाते हैं। इस सावन आप भी इनसे पूजा कीजिए तो खास करके आपकी मनोकामना जो होगी वो सिद्ध हो जाएगी। सावन मास में विशेष महिमा होता है कि अगर आप
जब दूध चढ़ाते हैं उसके साथ गंगा जल मिलाइए, काले तिल मिलाइए और थोड़ा सा आप उसमें शहद मिला के आप पूजा करेंगे तो जिनकी शादी नहीं होती उनकी शादी जल्द हो जाएगी। और सामने वाला कोई भी आदमी आकर कहेगा कि आपके घर में जो भी व्याधि होती है तो व्याधि आपके घर में अपने आप चली जाएगी, क्योंकि शहद चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं तो सिद्ध होती है, लेकिन उसके अलावा आपके घर में शादी रिश्ते जुड़ते नहीं हैं तो शादी वाले घर में शादियां होने लगेगी। और जो लड़के लड़कियां बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी हो जाएगी। उसके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं होगी वो भी चली जाएगी। इस सावन महीने आपकी मति अनुसार श्रद्धा भक्ति से आप भगवान शिव की पूजा करवाइए। ब्राह्मण के पास भी आप करवा सकते हैं, खुद भी आप पूजा कर सकते हैं। और खास करके इस सावन महीने आपको जो सोमवार पड़ता है उसका आप सशक्त हो तो उपवास रहकर शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी का जप कीजिए। और पंचाक्षर मंत्र का भी बड़ा महिमा है। आप पूरे दिन शिव जी की पूजा करते रहे। ये ना हो सके तो मनोमन आप शिव जी की पूजा ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन ओम नमो शिवाय का जप कर सकते हैं। और सोमवार के दिन आपको झूठ नहीं बोलना है। दूसरी चीज, लहसुन प्याज आदि मदिरा कुछ ग्रहण नहीं करना है। और आपके पूरा दिन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है। और दोपहर के वक्त सोना नहीं है। जिस वक्त आप व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको दोपहर को सोना नहीं है, क्योंकि जब व्रत कर रहे हैं तब सोने का महिमा नहीं है। आप पूरे दिन भगवान की पूजा करिए या जप कीजिए। और किसी की निंदा करने से भी दोष लगता है। श्रावण मास पूरा न हो सके तो सिर्फ आप सोमवार लीजिए, सोमवार के दिन इस तरह से पूजा कीजिए तो ये पूजा का आपको इतना बड़ा फल मिलेगा, आप सोच नहीं सकेंगे। शिव जी की कृपा बरसेगी, सकल मनोकामनाएं सिद्ध होगी और सर्व बाधाओं से आप मुक्त रहेंगे। मैं दीपक त्रिवेदी आपको कुछ ना कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसके कारण आपके जीवन में जो बाधाएं आती है वो चली जाएगी और इस पूजा करने से आपको सफलता मिलेगी। दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण।